आप जो है आगे पीछे का स्टेटमेंट काट करके बीच का एक स्टेटमेंट दिखा करके मुझे सैनिक विरोधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसी स्टेटमेंट में मैं कह रहा हूं कि मैं सेना का सम्मान करता हूं। मैं जिस सेना का सम्मान करता हूं ऑब्वियसली वो सेना बलात्कार नहीं कर सकता है। इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या? इतना कॉमन सेंस आप इस देश को नहीं बताना चाहते हैं? अगर आप इस देश को इतना कॉमन सेंस नहीं बताना चाहते हैं, इतना सा सच लोगों को नहीं समझाना चाहते हैं, फिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? एक न्यूज चैनल है, मैं सोचा था कि कभी उसका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको अपना नाम बदल करके जेएनयू न्यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या लिखते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आप आज ने थप्पड़ से मारा है, कल आप मुझे चाकू मार दें। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए जेएनयू के लोगों के लिए कभी भी अपनी जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं हुई, अपना भविष्य महत्वपूर्ण नहीं हुआ। हम हमेशा देश और दुनिया के भविष्य के बारे में सोचते हैं, इसीलिए आप हमारे ऊपर आपके लिए मुद्दा नहीं है। जेएनयू से बड़ा संसद है। जेएनयू की क्या ताकत है संसद के सामने? देश की सर्वोच्च संस्था है संसद, और उस संसद के एक सदस्य जिसको बीजेपी ने उसकी सदस्यता दी, देश के जनता का करोड़ों पैसा लेकर के भाग गया। उस पर सब्सिडी का सवाल नहीं उठाएंगे, उस पर टैक्स का सवाल नहीं उठाएंगे, विजय माल्या पे नहीं बोलेंगे, कन्हैया पे बोलेंगे। इस देश के अंदर आप क्या कर रहे हैं? मुद्दा ये होना चाहिए कि जब आपने ये मुद्दा बनाया कि सब्सिडी और टैक्स का पैसा कहां खर्च हो रहा है, आप इसको भी मुद्दा बनाइए साहब कि टैक्स का पैसा लेकर के लोग लंदन भाग जा रहे हैं। इस सवाल को भी मुद्दा बनाइए। और मुझे तकलीफ हो रही है कि आज जब 150 दलितों का घर जला दिया गया, आपके लिए वो प्राइम टाइम का न्यूज नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में लोकतंत्र की चूल्हें हिल गई है और उसको कुछ लोग हिला रहे हैं? मेरी बात को याद रखिएगा। पता नहीं मैं बात रख पाऊं या ना रख पाऊं, लेकिन एक बात याद रखिएगा यहीं पे खड़ा होकर। 11 तारीख को मैंने कहा था मीडिया के एक एक साथियों को कि ये मत समझिएगा कि ये जेएनयू के ऊपर कोई हमला हो रहा है, ये जेएनयू का चरित्र हनन किया जा रहा है, ये कन्हैया के बहाने एक यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी के ऊपर हमला किया जा रहा है। याद रखिएगा कि यह हमला आप पर भी होगा। 11 तारीख की स्पीच आप सब में से बहुत सारे लोगों के पास होगा, उसको दोबारा सुन लीजिएगा। 11 तारीख को मैं कह रहा हूं, 15 तारीख को पटियाला हाउस कोर्ट में आप मीडिया के साथियों पर भी हमला होता है। समझिए कि इस देश में क्या हो रहा है, उसको समझना है। 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बड़ी हिंसा की तैयारी हो रही है। हम लोग अहिंसक लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। यहां जेएनयू में सैकड़ों स्टूडेंट के बीच बगल में 20 लोग लेकर के एबीवीपी कार्यक्रम कर रहा था। दिखाइए कि यह है डेमोक्रेटिक कैंपस, जहां एक तरफ 500 स्टूडेंट हैं और एक तरफ 20 स्टूडेंट हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई हमला नहीं कर रहा है। लेकिन आज ये कितना महत् संयोग है, मैं आरोप नहीं लगा रहा है एबीवीपी पे, कितना एक संयोग है कि आज एबीवीपी का कार्यक्रम होता है, इतने स्टूडेंट के बीच में मेरे ऊपर एक आदमी हमला करता है। फिर भी यहां से वो सही सलामत जाता है और फिर मुझे सिक्योरिटी पूछता है कि इसका क्या करना है। मैंने कहा कि आपने मेरे साथ 3 सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है, यूनिवर्सिटी प्रीमाइस के अंदर मेरे ऊपर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, आप तय कीजिए कि इस पे क्या करना है।